नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसा कि श्राद्ध चलना स्टार्ट हो गए हैं, उनके लिए लड्डू बनाते हैं। हमारे यहाँ पस्तारी के लड्डू बोलते हैं उनको। तो चलिए वो बहुत ही इजीली और 2 चम्मच में घी में हम बना देंगे, और इसी तरह हम अपने पूर्वजों को भी हैप्पी कर देंगे। और ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा घी ऐड नहीं कर रहे। और अगर आप चाहते हैं तो 2 चम्मच की जगह 5 चम्मच या 4 चम्मच भी ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ली है सूजी। हमने मेजरमेंट के लिए ये कटोरी ली है। तो यहाँ पर हमने सूजी ली, जिसको कई लोग रवा भी कहते हैं। और ये हमने बिल्कुल जो मार्केट में नॉर्मली सूजी आती है वही ली है, न बड़े साइज की है और न ही छोटे साइज की, मीडियम साइज की लिए। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सूजी जो हमने है पैन में डाल ली, और अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध। दूध हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा करके बिल्कुल नहीं। उसी कटोरी से हमने दूध लिया है, 1 कटोरी फिलहाल, जितना यूज होता है इसमें। और इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ये देखिएगा बिल्कुल आटे की तरह एक डो तैयार करना है हमें इसका। पर डालना हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके है, क्योंकि एक साथ अगर हम इसमें दूध ज़्यादा ऐड कर देंगे तो हमें सूजी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और सूजी हमें और डालनी पड़ेगी इसमें, इस तरह से। तो यहाँ पर फाइनली ये देखिएगा जो सूजी और दूध को हमने तैयार किया था वो इस तरह से हो गया है। तो अभी इस तरह से आटे की तरह से इसको रेस्ट के लिए हम 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, इस तरह से। ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमने जो डो तैयार किया था सूजी और दूध से मिक्स किया था, वो बिल्कुल 15 मिनट हो गए हैं। और ये देखिएगा बिल्कुल, और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार। तो चलिए अभी तो फाइनली देखिएगा जो आटा हमने सूजी का तैयार किया, इसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं इस तरह से। और अब इसकी हम गोल गोल लोई बना लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह शेप में। और इसको चलिए बेलते हैं। तो ये देखिए हमने बिल्कुल 2 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिए, और अभी चलते आगे की प्रोसेस में। तो हल्की सी लोई यहाँ पर हम बेलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चकले पर घी डाल लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, जिस तरह से हम रोटी का आटा बनाते हैं। चाहें तो हम इस तरह से हाथ से भी इसको ऐसे प्रेस कर करके रोटी बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से बेलन से भी हम इस रोटी को हल्का हल्का प्रेस करते हुए बना सकते हैं, इस तरह से। ये देखिएगा। तो चलिए हमें बना लेते हैं इसको। तो ये देखिए रोटी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल पतला नहीं, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रोटी से मोटा रखा है हमने। तो चलिए अभी चलते हैं हम गैस की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, मीडियम रखेंगे हम। और ये हमने तवा लिया है, हम तवे पर रोटियां सेकें। हमें थोड़ा सा घी इस पर ऐड कर देना चाहिए, इस तरह से लगा लेना चाहिए, जिससे रोटियां हमारी ये चिपके नहीं और जली जली सी बिल्कुल नज़र नहीं आए, इस तरह से। तवा जो है हल्का सा गर्म हो चुका, और जो रोटी हमने बनाई है अभी इस पर इस तरह से रख, ये देखिए। और यहाँ पर 1 चम्मच लेंगे हम, तो इस तरह से हम कट देंगे, क्योंकि जो रोटी है वो थोड़ी मोटी बनाई है हमने, तो वो बिल्कुल अच्छे तरह से सिक जाए, कच्चा पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। इस तरह से आप ये देखिएगा, इस तरह से मैंने स्पून से सब जगह बना ली है, छेद से आपको दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल रोटी को अच्छा से पक पाएगी। ये थोड़ी मोटी है, और एक्चुअली ये सूजी की है, तो बिल्कुल क्रिस्पी तो हो जाना बनता है। तो अभी चलिए इसकी साइड पलट लेते हैं। हमें गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखा है। ये देखिएगा कितना अच्छा कलर आया इसका। और इस स्टेज पर हल्का सा हम यहाँ पर इसमें घी ऐड करेंगे। गैस की जो फ्लेम है हमें इसको मीडियम ही रखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना है। 2 से 3 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको हम देखते हैं कि पीछे की साइड से ये बिल्कुल, और ये देखिए। तो हम इसको बार बार यूँ पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे।
जलाना बिल्कुल हमें इसको है नहीं, और मीडियम साइज़ की रखेंगे। और यकीन मानिए ये इतनी यमी और टेस्टी जो हम पस्तारी का लड्डू बना रहे हैं वो बनेगा इस तरह से। अगर आप एक बार इसको अपने किचन में ट्राई करेंगे तो बार बार इसी तरह से बनाना पसंद। और ये देखिएगा फाइनली फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारी सूजी की रोटी बनकर जो हमने बनाई है तैयार हो चुकी है इस तरह से। अब ज़्यादा हमें इसको नहीं सेकना है क्योंकि वरना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है। ये देखिएगा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। और दूसरी रोटी बिल्कुल तैयार है हमारी। तो चलिए इस तरह से इसको भी तवे पे रखते हैं। और यकीन मानिए हम जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं वो काफ़ी बार ट्राई करने के बाद ही मैंने शेयर की है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अभी इसको हम भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये हमें बिल्कुल रोटियों को एकदम ठंडा नहीं करना है। तो इन्हें तोड़ते हुए हल्का हल्का ऐसे होना चाहिए कि गर्म है, आपके हाथों को थोड़ा टच होना चाहिए कि गर्म चल रहा है। तो इस तरह से अभी हम इस रोटियों को इस तरह से तोड़ तोड़ के डालेंगे। ये लीजिए। और फिर हमें ग्राइंड करते वक्त इसको बिल्कुल ठंडा करना है, वरना बिल्कुल आटे जैसा टेस्ट आएगा। तो फाइनली जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और इस तरह से देखिए हैं। तो अभी चलिए हम इनको ग्राइंड करते हैं, मिक्सर जार में डालते हैं। तो फाइनली देखिएगा हमने इसको पीस लिया है, मिक्सी में ग्राइंड अच्छे से कर लिया है, ये देखिए। और इसको देखिए बिल्कुल चूरमे के जैसा और दाना दाना खिला हुआ इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से सारा पीस लेते हैं हम। चलिए इस तरह से। और फिर इसमें हम ऐड कर रहे हैं नारियल का बुरादा, जो हमने घर पे ही बनाया है। पुराने नारियल मेरे पास थे तो मैंने उनको कद्दूकस कर ली ही इसमें मैं ऐड करूँगी। इतनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं ले सकते हैं, ये लीजिए इस तरह से। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। चलिए। और यहाँ पर मैंने इस तरह से काजू को भी बारीक कट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड करूँगी मैं। आपके पास अगर हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। और अभी इस सारे मिश्रण को मैं मिक्स कर लेती हूँ। सब कुछ मिक्स कर लिया है और अभी टाइम है इसमें शुगर ऐड करने का। तो शुगर के लिए हमने कोई मेजरमेंट कप वगैरह यूज नहीं किया था, कटोरी ली थी। तो कटोरी का यहाँ पर कोई आइडिया नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं हम, हमारी दादी और नानी के ज़माने की। तो ये देखिएगा जितने हमारा मिश्रण है उसको हम 2 पार्ट में अलग अलग इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ये लीजिए, हाफ हाफ करना है, हमने हाफ हाफ कर लिया है। और यहाँ पर पुराने टाइम में दादी नानी के पास कोई मेजरमेंट कप नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जितना उन्होंने लेना होता था उसका हाफ करके उसमें उतनी ही शुगर ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर मैं तो ले रही हूँ, अगर आपके पास में ये बारीक चीनी नहीं है तो आप मिश्री को भी पीसकर जो रसी वाली आती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और जहाँ चाय वगैरह के लिए हम मोटी चीनी यूज करते हैं वहाँ भी आप उसको बारीक ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और ये हमने हाफ हाफ कर लिया और उसी हाफ के अकॉर्डिंग मैंने इतनी शुगर ली है। तो चलिए अभी इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ देना चाहते हो इन लड्डुओं को वो साइज़ दे सकते हैं आप। मैं इस शेप में ही दूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देखिएगा फाइनली जो लड्डू है बनकर हमारा दानेदार लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। इसलिए इसको प्लेट करते हैं। सभी लड्डू हम इसी साइज़ के बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देख रहे हैं आप
थोड़ी सी मेहनत में फटाफट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ इनको पसतारी के लड्डू कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पसतारी के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। कितने यमी लग रहे हैं दिखने में, और यकीन माने इतने ही टेस्टी हैं, देखते ही मन कर रहा है खाने का। तो प्लीज़ अपने किचन में एक बार ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी यमी यमी टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।